योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर
चंद्रशेखर पाहि मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। श्याम माधव श्याम माधव श्याम माधव रक्ष मां। श्याम माधव श्याम माधव श्याम माधव रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर पाहि मां। चंद्रशेखर पाहि मां। प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय। मुंबा माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। सिद्धि विनायक गजवदन भगवान गणेश भगवान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गीता बोधसार इस विषय के माध्यम से प्रेमपुरी दैया चिंतन माला में आप सभी श्रोतागण बड़े मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जैसा नाम है गीता का बोध हो, वह बोध ही इसमें सार है, फिर नाम पड़ा गीता बोध सार। उसमें भी हमने जैसा भगवान ने 3 सोपानों का विधान किया, कर्म सोपान, भक्ति सोपान और ज्ञान सोपान। सोपान मतलब सीढ़ी। भक्ति रूपी सोपान से, सीढ़ी से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सोचा कि इसी को ज़्यादा विस्तार से ले चलें, इसी पर बात करें। भगवान परमात्मा प्रेमैकलभ्य, प्रेम के द्वारा ही वह प्राप्त करने के योग्य है। संसार में प्रत्येक प्राणी प्रेम चाहता है। हम प्रेम किसी से करते भी हैं तो प्रेम हमारे मन में होता है, तब हम किसी से प्रेम करते हैं। प्रेम पाने के बदले में प्रेम किया जाए वो सौदा है, विनिमय है, व्यापार है। यहाँ ऐसा नहीं करना है। सामने वाले हमें मानता है नहीं मानता है, बिना सोचे विचारे जो एक तरफा प्रेम होता है ना, वह है निष्काम प्रेम, निश्चल प्रेम। बाकी तो लेन देन वाला प्रेम तो सबके साथ सबका है ही, और ऐसा प्रेम बहुत करके देख लिया, विनिमय व्यापार करके देख लिया। अब तो यहाँ प्रेम की कोई सौदेबाजी नहीं, कोई व्यापार नहीं। जो कुछ भी है प्रभु आप ही हैं मेरे लिए, ऐसा जो शरणागत का भाव है, शरणापन्न हो जाना, प्रपन्न हो जाना, इसके लिए
भगवान कृष्ण और बलराम का जो उदाहरण है बहुत प्रसिद्ध है। आप लोगों को कल कुछ निर्देश भी किया था। गोपाला जिरकर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे। ग्वाल वालों के साथ कीचड़ में खेलना उनको अच्छा लगता है। उनके साथ भोजन करना, अटखेलियाँ करना, मजाक करना अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ विप्र ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं वहाँ स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने मित्रों को भेजा, भले मेरे नाम से भोजन मांग के लाना, लेकिन वहाँ से भोजन लेके आओ। और उपाय भी बताया, उनको प्रणाम करना, सब कुछ किया, फिर भी ब्राह्मणों ने हाँ ना कुछ नहीं जवाब दिया। बेचारे निराश होकर के भगवान के पास लौट आए। कहा, प्रभु जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया। लेकिन उन्होंने हाँ और ना दोनों में कुछ भी नहीं बोला। भगवान ने देखा ये लोग निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कही है। तदुपाकरण भगवान प्रहस्य जगदीश्वरः व्याजहार पुनर्गोपान दर्शयन लौकिकीं गतिम। लौकिकी गति, लोक में होने वाली जो गति है, जो लीला है, उसका आश्रय लेकर भगवान अपने मित्रों की बात सुनकर के हंसने लगे। वो समझ गए भगवान ने तो अपने मित्रों के बहाने ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों का ध्यान तो मंत्र बोलने में, यज्ञ करने में था। जिनके निमित्त से यज्ञ किया जा रहा है स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से भोग मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं, फिर भी नहीं सुनी। भगवान को इसलिए शायद हंसी आई होगी, इसलिए बोलते हैं कोई बात नहीं, जीवन में बहुत बार प्रयत्न करने पर भी सफलता मिलती हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बार बार विफल होने पर भी सफलता के लिए भी बार बार प्रयास करना चाहिए। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, कभी न कभी तो होगा। भगवान मानो अपने मित्रों का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं। और संसार में ऐसा कई बार वातावरण बनता है, ऐसी परिस्थितियां आती है। हम आपसे कोई अपेक्षा नहीं करते कि आप कभी मेरे से नाराज हो जाते हो। फिर हमारा भी फर्ज बनता है आपको खुश रखे, पूछे भाई क्यों नाराज हो। लेकिन जहाँ संबंध बनाए रखने की बात है वहाँ की बात है, और संबंध से संसार चलता है। संबंध तोड़ दिया तो जंगल में रहो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मणों ने नहीं सुने तो क्या है, भोजन बनाने वाली माता लोग है ना। इस बार विप्र पत्नियां, जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं, माता लोग, उनके पास पाकशाला में जाना, उनको भी उसी तरह से प्रणाम करके और फिर मेरी बात कह देना। नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः ज्ञातो इतो विदूरे चरता कृष्णेन ईशिता वयम। कृष्ण ने भोजन की इच्छा से हमें यहाँ भेजा है। हे माता लोग, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जैसा भगवान ने कहा था, और उसी तरह से भोजन की याचना की। इस बार मामला थोड़ा दूसरा है, क्योंकि विप्र पत्नियां बहुत समय से भगवान कृष्ण के बारे में सुन रखा था। जिनके बारे में आप सुनते हो, सुनने मात्र से यदि उसको पाने के, देखने की इच्छा उत्पन्न होने लग जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अभी तक उन्होंने कानों से सुना था, आज आंख से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोजन मांगने आए हैं भगवान कृष्ण के मित्र लोग, ग्वाल वाल सखा। लेकिन इन विप्र पत्नियों ने सोचा आज जैसा मौका फिर कभी दोबारा मिलने वाला नहीं। सब लोग अपने रसोई में जो भी भोजन बना रखा था, सुंदर सुंदर पकवान आदि, अलग अलग पात्रों में भर करके, क्या बोलते हैं, पैकिंग करना, जैसे टिफिन बांधते हैं ऐसे पूरे पैक करने लगे भोजन। और बोले भोजन देने की तो बात क्या है, चलो हम स्वयं चलते हैं तुम्हारे साथ, हम अपने हाथों से उनको भी भोजन कराएंगे, तुम लोगों को भी भोजन कराएंगे। गाश्चारयन् स गोपाले स रामो दूरमागत विभक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम्।
4 प्रकार के जो भोजन बनाए थे, हाँ, पचामी अन्नम चतुर्विधम, भगवान ने स्वयं गीता 15वें अध्याय में कह रखा है। उसी प्रकार से चतुर्विधम बहुगुणम अन्नमादाय भाजनी, चारों प्रकार के जो भी भोजन था उन माताओं के पास सब कुछ भगवान के लिए बांध लिया। अभिशस्रु प्रियम सर्वा समुद्र विवनिवनगहा, जैसी सभी नदियां समुद्र की ओर भाग रही है, उसी प्रकार से जो सभी जीव मात्र के गंतव्य है परमात्मा, आज ये विप्र पत्नियां रूपी जीव अपने अभिन्न स्वरूप परमात्मा में लीन होने के लिए जा रही हैं। नदियां जैसे भागती हुई समुद्र की ओर भागती है, उसी प्रकार से उन विप्र पत्नियों का भी हाल था, भगवान कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। निषिध्यमाना पतिभिर्भ्रातृभिर्बंधुभिसुतैः, पतियों ने रोका, भाइयों ने रोका जाने से, लेकिन कहाँ रुकने वाली थी। प्रेम का जो प्रवाह निकल गया था भगवान की तरफ। भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत धृताशया, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान की पवित्र कीर्तियों को जिन्होंने अनेक वर्षों से, बहुत समय से श्रवण कर रखा था, सुना हुआ था, उनका चित्त तो उसमें डूब चुका था। उन्हें संसार की कोई सुध बुध नहीं। हम लोग कुछ भक्ति करें तो दूसरा देख रहा है कि नहीं देख रहा है, हम कैसे बोल रहे हैं, हमारी प्रशंसा हो रही है कि नहीं, उधर ध्यान जाना अच्छा नहीं होता। पूरे चित्त वृत्ति को परमेश्वर में लगा देना वास्तव में भक्ति की यही अंतिम पराकाष्ठा है। यमुनोपवने शोक नवपल्लव मंडिते विचरन्तमृतं गोपै साग्रजम ददृशु स्त्रियः, विप्र पत्नियों को कृष्ण और बलराम जी ने देखा, आते बड़े प्रेम से आ रहे मिलने के लिए। भोजन तो कराना ही है, लेकिन जिस पवित्र कीर्ति उत्तम श्लोक के बारे में श्रवण कर रखा था, आज उनका साक्षात दर्शन होने जा रहा है। मानो भगवान तो भोजन का बहाना कर रहे हैं, भोजन के बहाने अपने दर्शन देने के लिए उन सबको बुला रहे हैं। श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्र धातु प्रवाल नटवेशमनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासं। भगवान के स्वरूप का यहाँ वर्णन किया। सांवले शरीर पर बड़ा सुंदर सुनहला पीतांबर फहरा रहा है, झिलमिला रहा है, गले में बनमाला लटक रही है। भगवान का जो स्वरूप है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है। अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कोपलों के गुच्छे इसमें जो है शरीर में लगा लगा करके नट का सा वेश धारण किया, जैसे नट लोग होते हैं ना, नर्तक लोग, उस तरह से भगवान ने वेश बनाया हुआ है। एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखकर रखे हुए और दूसरे हाथ में कमल के फूल को ऐसे नचा रहे हैं, ऐसी भगवान की मुद्रा है। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही है, गाल पर लंबे लंबे घुंघराले बाल यहाँ पर लटक रहे हैं भगवान की। ऐसे मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है भगवान का मुखारविंद। कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासं प्राय श्रुत प्रियतमोदय कर्णपूरैर् यस्मिन् निमग्न मनसस्तथा क्षिरंद्रैः, यस्मिन् निमग्न मनसस्तमथा क्षिरंद्रैः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से जिन्होंने सुन रखा था, उससे तो उनका मन प्रेम रंग में तो रंगा हुआ था ही, आज तो साक्षात चित्त को डुबाने का अवसर मिल गया। चित्त तो अभी तक केवल श्रवण करके डूबा हुआ था, आज रूप के दर्शन करके डूबने को तैयार हो गया। भगवान के ऐसे सौंदर्य निधि को देखकर, उनके सौंदर्य वैभव को देखकर वो विप्र पत्नियां एकटक होकर के निहारती रही, आँख के पलकों को भी नहीं गिरने दिया, भगवान के उस रूप माधुरी का पान करने लगी। अपने कान से तो सुनाई था, अब आँखों से भगवान के उस स्वरूप को अपने हृदय में उतार रही है। अंत प्रवेश सुचिरम परिरभ्यतापम
प्राज्ञम यथाभिमतयो विजहुर्नरेन्द्र। स्वागतम वो महाभाग। भगवान ने जैसे गोपियों का अभिवादन किया था, जिसके लिए गोपी गीत बना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उन विप्र पत्नियों के लिए भगवान बोलते हैं, महाभाग आप सबका बड़ा स्वागत है। भगवान के पास कोई मिलने जाए, भगवान अपनी तरफ से स्वागत में कोई कमी नहीं रखते। आस्यताम करवाम किम, आइए आइए, हम आपके लिए क्या करें, क्या सेवा करें। यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदम ही वह। हाँ, मेरे दर्शन का फल यही है कि उसको जो भी उसकी इच्छा हो उसको मैं पूर्ण करूं। भगवान ने ये अपनी तरफ से कहा, क्योंकि भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, क्योंकि सभी की बुद्धि के वो साक्षी है। उन्होंने जब देखा कि ये विप्र पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई, बंधु, पति, पुत्र सबके रोकने पर भी सगे संबंधियों की उपेक्षा करके मेरे पास चले आए हैं, बहुत बड़ा त्याग किया। ऐसा त्याग कोई कर सकता है क्या? हमको तो घर वाले भगाना भी चाहते नहीं जाते, यहाँ तो हम स्वयं घर छोड़ करके आ गए। कितनी बड़ी हिम्मत है, कितनी बड़ी ताकत है, कितना त्याग है। उस समय भगवान ने कहा, बैठो, आइए आपका स्वागत करते हैं। और आप लोग मेरे दर्शन की इच्छा से यहाँ आए हो, दर्शन की लालसा से। ये प्रेम करने वाले हृदय के लिए योग्य ही है। यदि आप मेरे दर्शन करने आए हो, भगवान बोलते हैं कि आप लोगों के हृदय में जो मेरे प्रति प्रेम है, इसी कारण आप मेरे दर्शन करने के लिए आए। भगवान ऐसा बोला। नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थ दर्शना, अहेतुक्य व्यवहिता भक्ति आत्म प्रिय यथा। इसलिए गोपालाजिर करदमे बिहरसे, विप्राध्वरे लज्जसे। ब्रूषे गोधन हुंकृते स्तुति सतैर, मौनम विधत्से सताम। भगवान गौओं के आवाज देने पर उन्हीं की तरह आवाज भी करते हैं, अपने मित्रों की आवाज की भी नकल करते हैं। ग्वाल बाल भगवान कृष्ण की आवाज की नकल करते हैं, और भगवान अपने मित्रों की आवाज की नकल करते हैं। हम लोग भी आपस में करते हैं ना। भगवान को बड़ा मजा आता है अपने मित्रों की बात की। मित्रों की तो बात छोड़ो, ग्वाल बालों की नकल करना तो छोड़ो। गाय अपने बछड़े के लिए जब रंभाती है, उस समय भगवान भी गाय की तरह रंभा करके आवाज प्रकट करते हैं। बछड़े जब गाय के लिए रंभाते हैं, चिल्लाते होंगे, आवाज करते होंगे, भगवान अपने बछड़ों की तरह आवाज निकालते हैं। कैसी उनकी लीला है, उनको बड़ा आनंद आता है गाय की तरह आवाज निकालने में, बछड़े की तरह आवाज निकालने में। लेकिन जहाँ पर सज्जन लोग, विद्वान लोग अपने को समझते हैं कि मैं भगवान को प्रसन्न करूँगा, बहुत बड़े बड़े मंत्रवेत्ता है, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वहाँ पर भगवान मौन धारण कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है। ब्रूषे गोधन हुंकृते स्तुति शतैर, मौनम विधत्से सताम। अनेक प्रकार के सैकड़ों स्तुतियाँ करते हैं हम लोग, फिर भी भगवान की तरफ से एक बार भी प्रति उत्तर नहीं मिलता। हम जब स्तुति बोलते उसकी नकल करके कभी आवाज़ नहीं सुनाते, लेकिन वो कितने भाग्यशाली हैं। ग्वाल बाल सखा कितने भाग्यशाली गाय और बछड़े आदि है, जिनको भगवान की आवाज़ प्रत्युत्तर में सुनने को मिल रही है। इसलिए कह दिया, मौनम विधत्से सताम, दास्यम गोकुल वल्लवीषु कुरुते, स्वाम्यम नदान्तात्मसु। गोपियाँ जो हैं भगवान को अपने घर के काम भी करवाते हैं। लाला ये ले आ, लाला ये कर दे, लाला वो कर दे, और बड़े खुशी के साथ भगवान उन लोगों का काम करते हैं। मन में कोई विकार नहीं है, बड़ा निश्चल प्रेम है। हमारे आपसे कोई ऐसा काम करावे, फट से बोल देंगे मैं तेरा नौकर लगता हूँ क्या। हम भी अगले को बोलने में संकोच करते हैं, कहेंगे पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा। भगवान गोपियों के साथ ऐसा संबंध बना के रहते हैं, जो कोई भी हिचकिचाहट के बिना ही गोपियाँ बेधड़क होकर के सारे लोक लज्जा आदि को छोड़कर, जैसे अपने बच्चे से हम काम करवाते हैं, ला ये कर, ऐसा कर,
उसी तरह से भगवान के साथ वो लोग प्रेम करते हैं और भगवान भी बड़े खुशी के साथ अपना काम कर देते हैं। नहीं तो बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं गोलोक निवासी हूँ, मैं सबका उद्धार करने के लिए आया हूँ, तुम लोग मुझे ऐसे ऑर्डर दोगे मैं सबको ठीक कर दूंगा। ये अहम यदि आ गया तो प्रेम नहीं झलकता है, प्रेम का दिखना बंद हो जाता है। प्रेम वहीं पर है जहाँ पर मन बुद्धि चित्त अहंकार समर्पित हो जाए। हम लोग इन सब को बचा करके फिर प्रेम करने का जो स्वांग करते हैं, ढोंग करते हैं, इसलिए उस प्रेम को करते हुए आनंद का अनुभव नहीं होता। प्रातः काल की कथा में लघु वासुदेव मनन में यही चल रहा है कि आनंद हमारा स्वरूप है, फिर भी वह अनुभव का विषय क्यों नहीं बनता, इन्हीं वजहों से नहीं बनता है। ये सारे प्रतिबंधक हैं। यदि इन सब को हम समर्पित कर दें तो आप आनंद ही आनंद में रहते हो। अभी आनंद नहीं मिलता है ऐसा नहीं है, समर्पित आप नहीं करते हो ऐसा भी नहीं है। हम लोगों के समर्पण का एक क्षेत्र है, एक सीमा है। व्यवहार में रहते हैं, इसीलिए सबको आप अपने घर में नहीं आने दोगे, सबको आप अपने ऑफिस में नहीं आने दोगे, सबको आप अपने फैक्ट्री में नहीं आने दोगे, अपने दफ्तर में नहीं आने दोगे। क्यों? क्योंकि एक अपनी प्राइवेसी होती है। ये प्राइवेसी लोक मर्यादा के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन प्राइवेसी होते होते व्यक्ति लोगों से कट कट के रहने लगता है। किससे मिलूंगा तो फायदा होगा, किससे मिलने पर नुकसान होता है, नुकसान वाले से दूरी बना कर रखो, फायदा होने वाले से चिपकने की कोशिश करो। जो जिस हमसे परिचय का लाभ उठा करके हमारा नुकसान करना चाहता है, बोलो तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है। जिससे संबंध बना करके हमें लाभ दिखाई देता है, उससे जरूर कहो कि मेरा इस तरह से आपके साथ वास्ता है, संबंध है। कितने हम लोग स्वार्थी, कितने मतलबी हैं। इसलिए भगवान उन गोपियों के दास्य नौकर बन करके उनका काम करते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी उस परमात्मा को अपना स्वामी बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दांतात्मा अर्थात तपस्वी त्यागी विरक्त ज्ञानी उनके लिए उनका स्वामी बनने को तैयार नहीं। क्यों? भगवान को गोपियों के दास बनने में और ऐसे साधकों के स्वामी बनने में, दोनों में ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ दास बनने में अच्छा है? हम लोग क्या बोलते हैं व्यवहार में, घर में सूखी रोटी खा लो, फिर भी घर का आनंद अलग है। बाहर से आए 56 प्रकार के व्यंजन मिले। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे उच्च क्या है? प्रेम का जो संबंध है, प्रेम की जो सगाई है, सबसे ऊंची है। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाया था, फिर भी भगवान उसको छोड़कर और दुर्योधन के घर में साग खाए। वहाँ पर बोलते ऐसा, विदुरानी विदुर जी दोनों भगवान के परम भक्त हैं। विदुर जी से भी कहीं ज़्यादा विदुरानी के मन में भगवान के प्रति अनुराग है, प्रेम है। माताओं का हृदय वैसे भी कोमल तो होता ही है। विदुर जी धर्म के प्रतीक हैं, विदुर जी भी कम नहीं थे, लेकिन विदुरानी उनसे एक कदम आगे ही थी। पुरुष और परुष, संस्कृत में पुरुष शब्द जो है ना, पुरी शयनाथ पुरुष, परमात्मा इसमें निवास करता है, इसलिए शरीर मात्र का नाम पुरुष कह सकते, पूरी बोलते हैं जिसको, ये पूरी है। और पुरुष से उल्टा एक बनता है परुष। परुष का मतलब होता है कठोर। मनुष्य में स्त्री और पुरुष में, पुरुषों में परुषता ज़्यादा है। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। इसलिए पुरुष और स्त्री के स्वभाव में अंतर दिखाई देता है। पिता बाहर से कठोर दिखने पर अंदर से कोमल होते हैं, लेकिन उनके बाहर की कठोरता देख देख के लोग अंदर की कोमलता देख नहीं पाते, और इसलिए बच्चे पिता की अपेक्षा माँ की तरफ ज़्यादा झुकते हैं। माँ से लड़ भी लेते हैं, माँ से दोस्ती भी कर लेते हैं,
माँ के प्रति उनके बीच में कोई पर्दा रह नहीं जाता, और पिता को थोड़ा पर्दा इसलिए बना कर रखना पड़ता है। यदि दोनों की तरफ से बेपर्दा हो जाएगा, मर्यादा का उल्लंघन करेगा, इसलिए पिता थोड़े टाइट हो जाते हैं, उनको परुष बनना पड़ता है। और माँ कभी परुष बन सकती नहीं है, उनके अंदर इतनी कोमलताएं भरी होती है। विदुर जी के मुखारविंद से भी विदुरानी ने भगवान के गुणानुवाद सुन रखा है। बार बार जिनका आप कीर्तन करते हो, भजन करते हो, चिंतन करते हो, और वो जब सामने आवे तो फिर आप समझ लीजिए आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। भगवान जब विदुर जी के घर आते हैं मिलने के लिए, तो ऐसा विद्वान लोग बताते हैं कि विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। विदुर जी ने आवाज़ दी कि अरे भगवान आ गए। विदुरानी स्नानागार से उस अवस्था में निकल पड़ती है जो लोक लज्जा के विरुद्ध है। थोड़ा सा वस्त्र का आवरण होना था शरीर पे। भगवान को पता है कि मेरे में चित्त अनुरक्त होने के कारण इसको इतना भी पता नहीं कि मैं अपने शरीर को ढकूं। हम लोग शरीर आदि ढकने में इसलिए लगे रहते हैं कि हमारा मन ही इधर लगा रहता है। विदुरानी के चित्त की पराकाष्ठा है, कैसी उनकी साधना है, कैसा भगवान के प्रति प्रेम है कि मैं बाथरूम से निकल रही हूँ तो मेरे ऊपर कपड़े हैं नहीं है, बिना विचार किए निकल पड़ती है। भगवान अपने ऊपर के जो पीताम्बर है वो विदुरानी के शरीर पर डाल देते हैं। ठीक है, पेटीकोट पहन रखा होगा, ब्लाउज पहन रखा होगा, लेकिन साड़ी भी तो होनी चाहिए। साड़ी के बिना अच्छी थोड़ी लगती कोई महिला किसी व्यक्ति के सामने आ जाए। भगवान और कोई होता तो बोलती कैसे माई मेरा अपमान करती है, देखो शर्म भी नहीं आती। भगवान को पता है कि मेरे में चित्त इतना लगा हुआ है कि उन्हें बाहर की कुछ भी सुध बुध नहीं है। इसलिए भगवान भी ऐसे भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे द्रौपदी ने स्मरण किया तो स्वयं साड़ी बनकर के द्रौपदी की लज्जा की रक्षा किए। आज भगवान यहाँ द्रौपदी के पुकारने पर आते हैं, यहाँ स्वयं विदुरानी के लिए काम करते हैं। अपने ऊपर के ओढ़े हुए पीताम्बर विदुरानी के शरीर पर डाल देते हैं। बैठने के लिए जो पीढ़ा दिया, ऐसे हाथ से फेंका होगा इस पर बैठ जाओ, वो पीढ़ा भी उल्टा हो गया, उसी में भगवान बैठ भी गए, सीधा भी नहीं किया। और बड़ा मजा आ रहा था। उनको पता था अभी तक सब सीधे सीधे पीढ़ा पे बैठाते थे, एक विदुरानी है कि मुझे उल्टा पीढ़ा करके बैठाती है। प्रेम होना तो वहाँ आदमी मजाक भी करता है, पंगा भी लेता है, और फिर समझौता भी हो जाता है। आप बड़े धोखेबाज हो, आपकी आदत बहुत गंदी है, आप मेरे साथ प्रेम नहीं करते हो, आप बोलते कुछ हो मन में कुछ और रखते हो। ये सब आप उसी से बोल सकते हो जिसके साथ लगाव हो जाता है, चित्त लग जाता है। नहीं तो कहेंगे तो क्या होगा, यह है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। इस चक्कर में हम पर्दा में पर्दा, पर्दा में पर्दा डालते डालते इतने संकोच का आवरण आ जाता है, फिर हम इस तरह से खुल नहीं पाते। बात बात में हमें ऐसे महापुरुष को जानते हैं, हम दोनों तरह के महापुरुषों को जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। हमारे अंदर हमारा भी अपना स्वभाव है, आपका अपना स्वभाव है। मेरे जैसे आप नहीं बन सकते, आपके जैसा मैं नहीं बन सकता। स्वभाव तो सबके भिन्न भिन्न ही हैं। प्रकृति जो है ना सबके अलग अलग है, उसका कोई बदल नहीं सकता है। तो महापुरुष को देखा, उनके शिष्य खड़े थे, सर्दी का समय था। शिष्य का नाम हम नहीं लेंगे, लोग सोचेंगे कौन थे क्या थे। अरे भाई थोड़ी कॉफ़ी मिल जाएगी। चेला ने एकदम मना कर दिया, कोई कॉफ़ी नहीं है। अरे भाई थोड़ा सा तो होगा, तू पी रहा है तो हमको भी पिला दे। और चेला भी प्रेम पूर्वक बोल रहा है, गुरुजी कॉफ़ी के नाम मत लो, यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे चेला तू पी रहा है और मेरे लिए मना करता है। चेला मुस्कुरा भी रहा है, मन में उसको पता है कि मैं जो कॉफ़ी पी रहा हूँ इससे भी बढ़िया कॉफ़ी गुरुजी को पिलाऊंगा। लेकिन थोड़े नोक झोंक करने के बाद चेला कॉफ़ी पिला, ठंडी लग रही है तभी तो मांग रहा हूँ, मैं तो कभी तुमसे कॉफ़ी मांगता हूँ। बोले इसीलिए तो जब मांगने आए हो तो पता तो चले कि मांगने से भी सीधा यहाँ मिलता नहीं है। गुरुजी भी मुस्कुरा रहे, बोले चेला तो बड़ा ढीठ है, मैं और किसी को आवाज़ देता हूँ, एक ही आवाज़ में कॉफ़ी तो क्या पूरे टंकी भर के लोग ले आवें। बोले गुरुजी उनके टंकी वाली कॉफ़ी और मेरे एक गिलास से उस कॉफ़ी पियोगे ना, उस टंकी के मुकाबला नहीं कर सकते।
बोले चेला इसीलिए तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि कॉफ़ी पिला दे। बोले गुरुजी कॉफ़ी है ही नहीं, कहाँ से पिलाऊँ, सब कॉफ़ी आप बांट देते हो, मेरे पास कॉफ़ी के कोई भंडार है क्या, कोई दुकान लगी है क्या। ऐसे नोक झोंक हो रही है। अच्छा, आसपास में जो लोग खड़े थे सब चिढ़ रहे थे, कैसा चेला है, बड़ा धूर्त है, गुरुजी को जवाब देता है। लेकिन वही बात है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गुरुजी को पता है कि ये चेला घर बार छोड़ करके मेरे को समर्पित हो गया, मेरे पास आया है, मेरे सिवाय इसका और कोई है नहीं। ऐसे जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनाथ हो जाए और एक स्वयं अनाथ बनकर के आपके पास चला आए सब कुछ छोड़कर, दोनों में बड़ा अंतर है। कहने के लिए आप कुछ भी कहो, लेकिन जरा विचार करना, कभी गहनता से चिंतन करना कि कितना इसमें समर्पण होता है, कितना त्याग होता है। वहां पर कोई व्यापार नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं। तब गुरुजी ने, चेला ने कहा गुरुजी क्यों इतने बार बार आप जिद कर रहे हो, जाओ ना अपने आसन में बैठो ना, भगवान है कॉफ़ी पिलाएंगे आपको, मैं कौन होता हूँ कॉफ़ी पिलाने वाला। बोले नहीं चेला, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, मुझे पता है तू लड़ के झगड़ के मेरे दुख को तू देख नहीं सकता है, और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। लोक में इसलिए संसार के प्रति जो लगाव होता है ना, मोह में डालने वाला होता है। महापुरुषों के साथ जो प्रेम होता है वो मोह से छुड़ाने वाला होता है। इसलिए संसार में प्रेम का नाम आसक्ति कहा, अनुराग कहा, और यही प्रेम, यही अनुराग परमात्मा से हो, महापुरुषों से हो, जिनके साथ न आपका कोई खून का रिश्ता है, बल्कि अपने मन से समर्पित होकर के जो आप प्रेम में डूबते हो, उस प्रेम का कोई जोड़ नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है। ऐसा अनुपम प्रेम कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये तो हो गए जो महापुरुष सरल होते हैं, अपने शिष्य के अनेक अपराधों को माँ की तरह क्षमा करके भी मन में नहीं लेते, न कभी उसकी शिकायत करते, न बुराई करते हैं। और एक ऐसे भी होते हैं महापुरुष, जरा सी बात हो जाए मुंह फुला लेते हैं, एक तरफा चलेंगे, कान के बड़े कच्चे होते हैं, उन्हें कुछ सुनाई देता ही नहीं है। न जाने ये दोष है उनका या उनकी प्रकृति है, तो भगवान जाने, लेकिन ऐसे भी महापुरुष होते हैं। शिष्य बोले चाहे ना बोले, जरा सी बात हो, बोले इसको निकाल दो, भगा दो। ये कोई समाधान करने का तरीका नहीं है। ऐसा रूखापन भी महापुरुषों में दिखाई देता है। और ये जो ऐसी सरलता, गीलापन जैसा स्वभाव में एक मधुरता, मिठास है, एक ऐसे भी महापुरुष दिखाई देते हैं। दोनों की अपनी अपनी प्रकृति है। करेला कभी अपना कड़ुआपन को छोड़ नहीं सकता, और चंदन अपनी शीतलता, सुगंधी को नहीं छोड़ सकता, चाहे कितने भी उसको बिच्छू आदि काटे, सांप रहे। और करेला को चाहे कितने भी चीनी में, गुड़ में डुबा के बनाओ, गुजरात में करेला में प्राय गुड़ डाल देते हैं लोग। हम बोलते हैं क्यों डाला, बोले कड़ुआ बहुत है। हमने कहा फिर खाते क्यों, बोले सब लोग खाते इसलिए खाता। मैंने कहा सबको मत देखो ना, आप उत्तर भारत में जाओ, करेला को ऐसा खाते खाया नहीं जाएगा, लेकिन जिसका जो स्वाद है वही अच्छा लगता है ना। तो हम उसके स्वाद को दबाने की कोशिश करते, गुड़ आदि डालकर, फिर भी करेला अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। उसका कड़वापन गुड़ और चीनी आदि डालने पर भी रह ही जाता है, उसको कोई दबा नहीं सकता। बस यही नियम सबके लिए लागू होता है। जिसकी जो प्रकृति है, कहते भी है वो बड़े अच्छे हैं, उनका स्वभाव इतना सरल है, ये ऐसे खड़ूस कैसे हो गए। अच्छा, खड़ूस को खड़ूस बोल दो तो और चिढ़ जाते हैं, इसलिए भले वो खड़ूस रहे, लेकिन उनको बोलो आप वो बड़े अच्छे, आपके खड़ूस पने से बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है, आपके खड़ूस पने से सब लोग ठीक हो गए, सबको आपने लाइन पे लगा दिया। कोई किसी को लाइन पे नहीं लगा सकता, सबको लाइन पे लगाने वाला ऊपर वाले हैं। आप सबको लाइन पे लगाने के चक्कर में हो, आपको भी लाइन पे लगाने वाला कोई है, इतना तो ख्याल रखो। यदि उनके तरफ भी ध्यान नहीं दोगे तो फिर ये लापरवाही मानी जाएगी। इससे लगता है कि आप क्या चिंतन करते हो, क्या सोचते हो, आपके चिंतन में लगता है बड़ी कमी है। आपको इतना तो सोचना चाहिए, सबके ऊपर जिसका डंडा चलता है उसका डंडा मेरे ऊपर भी तो चलेगा। भयाद अस्य अग्निस्तपति भया तपति सूर्य,
भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। जिसके भय से अग्नि में उष्णता है, सूर्य प्रकाशित होते हैं, सबको प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा अपने किरणों से अमृत प्रदान करता है। भयात तवधि सूर्य भयात इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र भी समय पर वर्षा करते हैं, वायु भी समय के अनुसार प्रवाहित होते हैं, और यमराज भी समय पर लोगों को काल कबलित कर लेते, यम घर पहुंचा देते हैं। ये सब किसके माध्यम से? जिसका इतना बड़ा शासन है उसका कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। तो ये प्रेम दोनों तरह के लोगों में देखा जाता है। राग द्वेष के वशीभूत होकर के प्रेम का अलग स्वरूप है। अनासक्त भाव में रह करके प्रेम करना, अनासक्त भाव में रह करके निष्ठुर बनना, ये सबके बस की बात नहीं है। भगवान के साथ ऐसा होता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए विदुरानी ने उल्टा पीढ़ा भी दिया, भगवान उसमें बैठ गए। विदुर जी बोलते हैं तेरा दिमाग लगता है ठीक नहीं। भगवान बोलते हैं बहुत अच्छा दिमाग है। अभी तक लोग केवल सीधा पीढ़ा देते थे, लेकिन इस तरह से भी बैठा जाता है, ये विदुरानी जी को ही केवल पता है और किसी को नहीं पता है। विदुर जी मुस्कुरा रहे, जानते हैं हम लोगों के आचरण में भगवान दोष नहीं देखेंगे, गलती नहीं निकालेंगे, गलती होने पर भी उसको आभूषण बना देंगे। हाँ, ये होता है। पात्र के अंदर खराब चीज भी हो तो अच्छी लगती है, कुपात्र के अंदर अच्छी चीज भी खराब लगने लगती है। अमृत राहु के लिए मृत्यु का कारण बन गया, और भगवान शंकर के गले में कालकूट जहर भी शोभायमान हो गया। स्थान स्थान का एक अपना महत्व होता है। जहर होने पर भी शिव जी के गले में होने से उसकी शोभा बढ़ गई। अमृत होने पर भी राहु जैसे कुपात्र के अंदर जाने पर राहु की मृत्यु का कारण बना। ऐसा होता है। इसलिए भगवान विदुरानी के प्रेम को समझ रहे हैं। केला रखा था बहुत दिनों से बगीचा में, भगवान आएंगे उनको खिलाऊंगी, आओ केला लेकर के आए। उसको पता ही नहीं कि अंदर का खाया जाता है और बाहर का छिलका फेंका जाता है। वो तो केला फेंकने लगी और छिलका भगवान को देने लगी। भगवान बड़े आंख बंद करके चबा चबा के खा रहे हैं। विदुर जी बोलते क्या पूरी तरह से पागल हो गई क्या आज? अरे उल्टा काम कर रही, छिलका दे रही खाने के लिए, केला फेंक रही है। विदुर जी ने केला अपने हाथ से निकाला और छिलका फेंका और केला दिया भगवान को खाने के लिए। भगवान बोलते हैं विदुर जी एक बात कहूँ, आपका केला भी तो मीठा है, लेकिन केला से भी कहीं ज़्यादा विदुरानी ने जो छिलका दिया ना उसमें मिठास अलग है। और अभी तक हमने यही देखा था कि केला मीठा होता है, लेकिन आज मुझे पता चला केले से भी कहीं ज़्यादा छिलका मीठा होता है। ये छिलका क्या है? विदुरानी के प्रेम से सराबोर है, भक्ति का भाव है, इसलिए वो छिलका नहीं है। जो हमें प्रेम से कुछ भी रूखा सूखा देते हैं। सुदामा जी तंदूर लेकर के गए, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है। दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन छोड़कर विदुर जी के घर में आके खा रहे हैं। सम्मान पूर्वक अपने से प्रेम करने वाला जो होता है उसके वहाँ कुछ भी मिले बड़ा अच्छा लगता है। पूछे नहीं, सम्मान न दे, प्रेम न करे और आप वहाँ चले जाओ। बड़े बड़े चांदी की थाली में आपको अच्छे अनेक प्रकार का भोजन मिलता है, लेकिन आप उनके दृष्टि में प्रेमी नहीं हो, आपके प्रति उनका कोई अच्छा भाव नहीं है। है आए हैं कुछ देना ही पड़ेगा, दक्षिणा दे देंगे, कुछ दे देंगे, इस दृष्टि से जो आप करते हो, वो जो रूखापन है उससे तो अच्छा कुछ भी आप ना दो, लेकिन प्रेम से अपना मान करके खिलाते हो, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वाम्यं गोकुलवल्लवीषु कुरुते स्वाम्यं नदान्तात्मसु जाने कृष्ण तवांग्रिपंकजयुगम प्रेमैकलभ्यं सदा। हे भगवान, मैं अब जान गया आप केवल प्रेम के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जाने कृष्ण, मैं अब जानता हूँ हे कृष्ण, तवांग्रि पंकज युगम, आपके ये दोनों चरण कमल, इसका आश्रय उसी को मिलता है जो आपके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं। सबको ये नहीं मिलता। आज विप्र पत्नियों ने भगवान के शरणागत होकर के उनका दर्शन किया
और भगवान बोलते भी है कि आपने इतना बड़ा त्याग किया है, आप लोगों का ये त्याग करना और मेरे दर्शन की लालसा रखना और दर्शन की इच्छा से यहाँ आना, ये आपके हृदय में होने वाले प्रेम का फल है। तदया तदेव यजनम पतयो बोधिजातय। भगवान बोलते हैं, देखो प्राण बुद्धि मन स्वात्मा दारापत्य धनादय यत संपर्कात प्रिया आसन ततः को नः पर प्रिय। ये बहुत अच्छी बात है। परमात्मा के संपर्क से वो जो चेतन हम लोगों के अंदर है, जिस चेतन की सत्ता से शरीर हमारा जड़ है, जड़ शरीर होने पर भी शरीर भी चेतन की तरह लगने लगता है। क्यों? ये चेतन के संपर्क से होने के कारण। आप कभी प्रश्न कर सकते हो, कोई पूछ सकता है शरीर जब जड़ है तो हमें जड़ शरीर का भान क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ रहने वाला कर्मचारी भी अपने को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता है, केवल प्रधानमंत्री से दबता है, बाकी तो सबको नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा दबाता है। हाँ, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ रहता हूँ। मैं कोई ऐसे का आदमी हूँ क्या? अरे भाई, जज कोर्ट में होता है, उसकी पत्नी अपने घर से ही सबको धमकाती, सब डरते हैं। बोले हाँ, जज की जजाइन है ये, इससे बच के रहना। पंडित की पंडिताइन, शर्मा के शर्माइन, जज की जजाइन है ये, इससे बच के रहना। एक ऐसी महिला थी, बेचारा पति कलेक्टर, ऑफिस में अपनी ड्यूटी दे और वो मैम साहब कलेक्टर की गाड़ी मंगवावे ऑफिस से फ़ोन करा के और बाजार में इधर उधर घूमे, सब लोग मैडम सैल्यूट मारे। कलेक्टर को ज़्यादा नहीं पहचानते, उससे ज़्यादा उसकी पत्नी को पहचानते थे। कलेक्टर बेचारा सीधा साधा अपने ड्यूटी पे जाना, घर में आकर रहना, लेकिन मैडम अपने पति के नाम का इतना दुरुपयोग करे, सबको धमकावे हड़कावे, सब लोग बेचारे लाइन में, अरे मैडम आ गई, बड़ी खड़ूस है, इसका जो आदमी हो तो इतने सरल है, इतने सज्जन है, और ये देखो कैसी है। ये देखो ना, किसी के नाम पे कोई अपनी रोटी सेकता है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं उन विप्र पत्नियों से प्राण बुद्धि मन शरीर और यहाँ तक अपने से भिन्न, शरीर से भिन्न जो पति हैं, पुत्र हैं, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, ये सब धन संपत्ति है, सब के सब यत संपर्कात, जिसके संपर्क में होने से प्रिय हो जाते हैं, वो कौन है? परमात्मा। उससे प्रेम ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है? अभी हम लोगों को पता नहीं चल रहा है ना। संसार के वस्तुओं में जो लगाव है, अच्छा लगता है किसकी वजह से? इस चेतन के शरीर में रहने पर ही तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। चेतन से अलग हो जाए, चेतन इस शरीर को छोड़ दे, फिर ये कपड़ा कितना भी अच्छा हो, मरे हुए शरीर पर थोड़े उड़ाते पहनते हैं ना, हमें पता है कि हमारे लिए कपड़ा है। जब तक इस शरीर में चेतन है तो माला अच्छी है, ये कंठा अच्छा है, ये कपड़ा बड़ा अच्छा है ना, मैंने तिलक कहाँ लगाया, बीच में है ना, कहीं साइड में तो नहीं लग गया, कहीं इधर तो नहीं लग गया। हर चीज़ का ख्याल रखते, कौन सी चीज़ कहाँ पर हो। ये क्या है? यत संपर्कात, जिसके संपर्क होने से सब प्रिय हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों का मेरे प्रति प्रेम होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब विप्र पत्नियों को बोलते हैं कि आपके पति आदि वहाँ पर राह देख रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जाकर के उनका सहयोग कीजिए। उन्होंने कहा, विप्र पत्नियों ने, मयिबं विभोरति भवान गदितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशैर्निगूढुमतिलंघ्य समस्त बंधून्। भगवान, वेद शास्त्रों में जो ये लिखा गया है कि एक बार परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा के सन्निधि में चले जाए, उसका सारा भव बंधन टूट जाता है, संसार के बंधन से उसे छुटकारा मिल जाता है। ये जो वेद वाक्य, वेद के अंदर जो दिया गया, लिखा गया है, ये क्या झूठी बात है क्या? और वेद में जो कुछ लिखा है, आपके मुखारबिंद से, अर्थात परमात्मा रूप आपके द्वारा ही वेद प्रकट हुआ है, श्वास उच्छ्वास के रूप में। तो आप सच्चे हैं, आपके द्वारा प्रकट हुआ शास्त्र भी, वेद भी सच्चा है, और सच्चे इसलिए है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। और उसमें जब ये सब लिखा है तो फिर आप इससे उल्टा कैसे बोलते हो? जब आपके दर्शन करने के बाद भी लौट के घर ही जाना पड़ेगा, फिर अब कहाँ हम विश्वास करेंगे? तब लोगों के मन में आएगा
कि भगवान के दर्शन करने से भी संसार का बंधन नहीं छूटता। सत्यम कुरुष्य निगमम तव पाद मूलम। आपके चरणों का आश्रय जो ले लेता है, ऐसा करने वाले को संसार से छुटकारा मिल जाता है। जो ये वेद वाक्य है, इसको आप सत्य कीजिए। गृह्णन्ति नो न पतया पितरौ सुतो वा। जिनके पास आप हमें वापस जाने के लिए कह रहे हो ना, अब वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमने उनकी बात नहीं मानी, वो हमारी बात क्यों मानेंगे। भगवान बोलते ऐसी बात नहीं, चिंता मत करो। पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादयः लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते। भगवान ने कहा तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई, बंधु कोई भी तिरस्कार नहीं करेंगे, ये पक्की बात है। उनकी बात ही क्या, आज के बाद सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण ये है कि अब तुम्हारा मेरे साथ संपर्क हो गया। हाँ, भगवान के जो भक्त होते हैं उनका लोग सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि उनका चित्त भगवान में लगा रहता है। और भगवान में लगे हुए चित्त वाले व्यक्ति जब संसार में चित्त होगा नहीं, तो उसका किसी से ना कोई राग है ना कोई द्वेष है। और जो राग द्वेष से ऊपर हो जाता है वो सबके लिए प्रिय होता है। राग करोगे तो जरूर किसी से द्वेष होगा, किसी से द्वेष करोगे तो जरूर किसी से राग भी होगा। राग द्वेष से ऊपर उठ गए तो फिर आप अपनी स्थिति में आ गए। भगवान ने कहा घर परिवार की तो बात छोड़ो, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। मुझसे तुम लोग युक्त हो गए हो, देखो तो सही, ये देवता लोग भी अनुमोदन कर रहे हैं। ग्वाल बाल आदि जितने थे वो देवता के रूप में ही तो थे, देवता ही ग्वाल बाल बन के आए थे। इसलिए भगवान ने उनके तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारा सम्मान जो लोग करेंगे, घर वाले करेंगे, इस बात का अनुमोदन ये देवता लोग भी कर रहे हैं। हाँ, इनके मन में भी ये भाव है। न प्रीतये अनुरागाया ही अंग संगो नृणामिह तन्मनो मयि युंजान अचिदान माम अवाप्स्यथ। मेरा अंग संग होना कोई जरूरी नहीं, मेरे पास ही रहोगे तभी साधना होगी, उपासना होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। मुझसे दूर रह करके भी अनुराग प्रेम हो सकता है। बस अपने मन को जिसने मुझ में जोड़ दिया एक बार, वह जल्दी ही मुक्त हो जाता है। आप लोगों ने अपने चित्त को मुझ में लगा दिया है, लगा रखा है। जैसे आपने कान से अभी तक मेरे बारे में सुन रखा था, आँखों से भी आपने दर्शन कर लिया। अब मेरे प्रति होने वाला प्रेम आपके चित्त में और भी दृढ़ हो जाएगा। और मेरे साथ संबंध हो जाने से, अरे ये बात पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें एक बात बहुत अच्छी लगती है। कई बार किसी मंदिर में प्रोग्राम होता है, बुलाते हैं लोग, आपकी प्रेमपुरी में कोई महात्मा आते हैं और स्टेज में नहीं जाते और उनको नहीं बुलाते, तो सीधे बोल देते हैं कौन महात्मा है, वो प्रेमपुरी वाला महात्मा। प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन आश्रम यहाँ है, महात्मा कहीं से आए हैं 10 दिन 15 दिन के लिए, नाम रख दिया प्रेमपुरी वाले महात्मा। जिस चीज़ के साथ संबंध जुड़ता है, वो विदेशों में जो मंदिर होता है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ चुनाव होता रहता है, 2 साल 3 साल में बदल जाते हैं, कोई कोई अस्थायी भी होते हैं। अब मान लो कोई चड्ढा है, चड्ढा जी ने मंदिर बनाया या प्रेसिडेंट है और उन्होंने किसी महात्मा को भारत से बुलाया, तो पता चलता है किसने बुलाया, चड्ढा जी ने बुलाया। तो मंदिर में भी भगवान विराजमान होते, लोग बोलते चड्ढा का मंदिर है। भाई चड्ढा वहाँ मंदिर में थोड़े रहता, उसकी पूजा तो होती नहीं, लेकिन वो प्रेसिडेंट होने से, और चड्ढा चाहता भी कि मेरा इस तरह से नाम लिया जाए, तो वो चड्ढा का मंदिर है। और बोलते चड्ढा का बाबा आ गया, चड्ढा बाबा आया, मतलब चड्ढा ने जिसको बुला लिया वो चड्ढा बाबा हो गया, जिसको शर्मा ने बुलाया वो शर्मा बाबा हो गया, जिसको वर्मा ने बुलाया वो वर्मा बाबा हो गया। इस तरह से भी लोग ठप्पा लगा देते हैं। तो ठीक है, फिर बड़े लोगों के नाम से जुड़ा आपको कोई कहे ये तो मोदी का आदमी है, तो इस समय उनकी सत्ता है, तो आपको सुनने में गर्व होगा। हाँ चलो, लोग हमें मोदी के आदमी समझ के थोड़े झेंपते तो हैं, झिझकते तो हैं, कोई डरते भी है और कोई आपसे काम कराने की आशा भी रखते हैं। ये यदि मोदी के आदमी हैं तो हमारे जो अमुक काम अटका है ये जरूर करवा देंगे, काम निकलवा देंगे, इस आशा से भी आपसे जुड़ना चाहेंगे।
तो जुड़ने का मतलब होता है परिचय होने से दोनों बातें हो सकती है। तो भगवान के बारे में जान लेना और उनके साथ संपर्क हो जाना, ये हमेशा के लिए भय से मुक्त होने वाली बात है। इसलिए भगवान ने कहा आज से अब हम आप लोगों का संपर्क मेरे से हो गया, इसका परिणाम ये होगा कि घर वाले और भी ज़्यादा आपसे प्रेम करेंगे और संसार में भी सम्मान बढ़ेगा। और इस बात का अनुमोदन देवता लोग भी कर रहे हैं। इसलिए मेरे पास ही रहना कोई ज़रूरी नहीं है, अपने चित्त को आप मुझ में लगा दो। सुखदेव जी ये बात राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। इत्युक्ता द्विजपत्न्यस्ता यज्ञवाटम पुनर्गतः। जहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे वहाँ पहुँचे सब लोग। विप्र पत्नियाँ भगवान को, उनके मित्रों को जो भोजन लेके गए थे भोजन देकर इधर आ गए, क्योंकि यज्ञ में सब बैठे थे। पत्नी के बिना यज्ञ पूरा हो नहीं सकता था, इससे इन लोगों को जल्दी लौट के आना भी जरूरी था। भगवान ने आश्वासन दिया है, बात उनकी झूठी हो नहीं सकती। वैसा ही हुआ, जब आते हैं उन ब्राह्मणों के द्वारा अपनी पत्नियों का और भी सम्मान होता है कि कोई भी उनके मन में अन्यथा भाव नहीं है। भगवान अपि गोविंदस्तेनैवान्येन गोपकान् चतुर्विधेन आश्रयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु। भगवान उन विप्र पत्नियों के द्वारा लाए हुए भोजन को एक एक बर्तन पात्र को खोलते हैं। कितना सुंदर बनाया, कितने प्रेम से बनाया है, खूब उस भोजन की प्रशंसा कर रहे हैं। और कृष्ण बलराम बैठे बैठे अभी तक अघासुर आदि को मार करके अनेक राक्षसों से जिन ग्वाल वालों की रक्षा की थी, आज भगवान स्वयं अन्न रूप परमात्मा को देकर उन ग्वाल वालों को भोजन करा रहे, अपने हाथों से परोस के खिला रहे। उन सब के खाने के बाद भगवान खाएंगे। क्या भगवान का बड़प्पन है, कितनी उदारता है। एवं लीला नरवपुर निर्लोकम अनुशीलयन रे में गोप गोपी नाम रमयन रूप वाकृत ही। ये भगवान का स्वरूप है। लोक लीला कर रहे हैं, लीला नर बपू हैं भगवान। नटवर बपू भी है, लीला नर बपू। मनुष्य के तरह लीला करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है। निर्लोकम अनुशीलनम, मनुष्य लोक में जो भी मर्यादा है, रीति रिवाज है, उसी के अनुसार भगवान बर्ताव करते हैं। अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्नतप्य निकृतागस यद विश्वेश्वर योर्यांचाम अहन्म नृविडम्बयो। मनुष्यों के स्वभाव तो देखो कैसा होता है। हम लोग अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते, समझदार समझते हैं, लेकिन कई बार बड़ी गलतियां भी होती है। यहाँ पर इन ब्राह्मणों को बड़ा अभिमान है कि मैं वेदवादी ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, विद्वान हूँ, कोई संदेह भी नहीं है, ही सब कुछ है। लेकिन जिनके निमित्त से आप यज्ञ कर रहे हो, साक्षात वो आपको दर्शन देने के लिए आए हैं, फिर भी आप उधर हाँ ना कुछ नहीं बोल करके उनकी उपेक्षा कर रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई, आदमी सामने खड़ा है, उसको तो आप पानी भी नहीं पूछ रहे हो, उसकी फोटो की आरती उतार रहे हो, अनेक प्रकार की मिठाइयों का भोग लगा रहे हो। अब बताओ इसको क्या कहेंगे। असली को छोड़ के नकली को पकड़ के रहोगे तो इसमें हमारी बुद्धिमत्ता थोड़ी मानी जाएगी। ऐसी बुद्धि के लोक में हंसी होती है, निंदा होती है। भगवान को क्या मांगना था, भगवान के पास क्या कमी थी। मित्रों के बहाने भोजन मांग करके उन्होंने तो सोचा सबका कल्याण करूं, लेकिन जिनके भाग्य में होता है उन्हीं का होता है। उन्हीं की पत्नियां हैं, वो तो चली गई। जरा से उनके मित्रों ने कहा कि भगवान यहाँ से थोड़े दूर खड़े हैं, भोजन मंगवाया है, फटाफट बांध के चल पड़ी। उसमें एक ऐसी भी स्त्री थी जिसको पति ने जबरदस्ती घर में रोका, वहीं पर वो बैठ करके भगवान में अपने चित्त को लगाकर प्राण त्याग दिया, मतलब लीन हो गई। अब उन ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे भगवान स्वयं आए थे अपने मित्रों के माध्यम से, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बड़ी गलती हुई। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो पछतावा क्या था, ये सब फिर मैं आपको अगले सत्र में सुनाऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।